असल के रजा हक की है सदा हश्र तलक जारी रहे फैज़े रजा। कल महफिलें हुआ करती थी, आज कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। महफिल और कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा फर्क है। कल किसी की कोई मुराद पूरी हुआ करती थी तो खुशी में वो इंसान अपने घर में मीलाद शरीफ की महफिल कराया करता था। होती थी भाई, पुराने लोग बैठे हैं, आज ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 15-20 साल पहले चले जाइए। घर घर में मीलाद शरीफ की महफिलें हुआ करती थी। ना ये लाइटें होती थी, ना ये माइक होते थे, ना ये स्टेज हुआ करता था। समझे आप? पढ़ने वाले कुछ और थे, सुनने वाले कुछ और थे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ना आज पढ़ने वाले वो हैं, ना आज सुनने वाले हैं। इसीलिए हमारी महफिलों की रौनकें जो हैं वो खत्म हो चुकी। किसी भी नसीहत करने से पहले मेरे अजीजों, सबसे पहले उस नसीहत पर हमको अमल करना होगा, उसके बाद आपको अमल करने के लिए कहें, तब हमारी जबान में असर होगा। हमारे पास नमाज एक वक्त की नहीं है, तुमसे कह रहे हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तो कैसे असर होगा? पहले मीलाद शरीफ की महफिल सजती थी, बड़े अदब और एहतराम से लोग आया करते थे, बावजू होकर के बैठते थे। ऐलान होता था बाद नमाज ईशा का मतलब क्या है ये बताइए आप। भाई वक्त का है, वक्त 8 बजे का दे दीजिए, 7 बजे का दे दीजिए, 9 बजे का दे दीजिए। बाद नमाज ईशा कहने का मकसद क्या है? पहले अपनी नमाजों से फारिग हो, उसके बाद जलसे में आओ। ठीक है? नमाज अव्वल है, अव्वल। अगर जलसा में आए हो, नमाज छोड़ करके आए हो, तो मियां ये तुम्हारी जलसे में आना तुम्हारा कामयाब होने वाला नहीं है। जलसे में नहीं आए हो तो किसी भी किस्म की कोई पुरशिश नहीं होने वाली है। अगर मियां नमाज छोड़ करके आए हो तो उसकी पुरशिश होगी और हो करके रहेगी। तो जलसों में आया करो तो मेरे अजीजों, अदब और एहतराम के साथ आया करो और इस अंदाज से आया करो, इस मिजाज लेकर के आया करो। ये ऐरे गैरे नत्तो खैरे की महफिल में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नबी की महफिल में जा रहे हैं। और नबी, कोई बड़ा इंसान आ जाए, उसके सामने कितने अदब और एहतराम से बैठते हैं। आप जाते हैं किसी हाकिम के पास जाते हैं, कितने अदब से इस तरीके से हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, साहब ऐसी बात, साहब ऐसी बात, साहब ऐसी बात। और ये किसकी महफिल में आए हो? जिसके सदक़े में सुबह बनी है, जिसके सदक़े में शाम बनी है, जिसके सदक़े में आसमान है, जिसके सदक़े में जमीन है, जिसके सदक़े में चांद और सितारे हैं, जिसके सदक़े में एक सांस आती है और एक सांस जाती है, उसकी महफिल में आए हुए। हमारे पास अदब नहीं बैठने का है। इसीलिए हमारे महफिलों की रौनकें खत्म होती चली जा रही हैं। तो मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया। जलसे में आपका आना भी कामयाब होगा, जलसे में जो बोला जाए उसका बोलना भी कामयाब होगा। इतनी नसीहतें हुई हैं। हजरत ने कलाम पढ़ा, लेकिन कलाम के साथ साथ में कई नसीहतें की हैं, कई नसीहतें की हैं। उन नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं वो कल वो कयामत में कितनों के लिए जरिए नजात हो जाए। तो मेरे अजीजों, अपने मिजाज को बदलिए। हम जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते को छोड़िए। हमें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर चलने के लिए हमारे अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है।
उस पर हम अमल करेंगे। कसम खुदा की अगर उस रास्ते पर आप चल जाएंगे तो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। आज हम कितनी गलत नजर से देखे जा रहे हैं, किसी को अंदाजा है? सड़कों पे चल निकलते हैं, ये चीज देख लेते हैं, ये चीज देख लेते हैं, कितनी हकीर नजर से देखे जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं। कल जब हम इतने से थे, इतने से कसम खुदा की हुकूमत करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं, इतने कसम खुदा की गुलामी की कगार पर खड़े हुए हैं। क्योंकि आज हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं, आज हम अपने रास्ते को छोड़ चुके हैं। मस्जिदें हमारी वीरान है, मुअज्जिन हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज दे रहा है। अल्लाह कह रहा आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमारे पास वक्त नहीं, फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। ए मेरे अजीजों, इस जलसे पाक से रुखसत हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह ताला आने वाली फज्र से हम 5 वक्त बाजमात नमाजी बन करके जाएंगे, एक और नेक बन करके जाएंगे, अपने दिलों में मोहब्बत और इखलास लेकर के जाएंगे। बढ़ो तो अल्लाह की तरफ। अल्लाह कहता है कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ो, हम तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन बंदा बढ़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह दे रहा है, बंदा ले रहा है, लेकिन शुक्र कौन अदा करेगा? इसका शुक्र कौन अदा करेगा? शुक्र अगर अदा करना है तो तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जाना पड़ेगा। अल्लाह की बारगाह में जाओगे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर के सच्चे शुक्र अदा करना पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। कसम खुदा कि तुम अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करोगे। तुम अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारी घर की परेशानियों को खत्म कर देगा, अल्लाह तुम्हारे घर की बीमारियों को खत्म कर देगा, अल्लाह तुम्हारे घर से वबाओं बलाओं को निकाल देगा। तो कोई एक बंदा, कोई ऐसा शख्स है जो खड़े होकर के कह दे कि हम जुमा पढ़ते थे, कल से 5 तो नहीं तो कम से कम 2 वक्त हम पढ़ना शुरू कर देंगे। 5 वक्त बहुत भारी पड़ जाएगी, जो हफ्ते में 1 दिन वाले हैं। 1 वक्त 2 वक्त तो पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? बताइए, महफिल में आने से क्या फायदा है? अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, अगर तुमने 2 वक्त की नमाज पढ़ ली, ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 दिन 2 वक्त की पढ़ लो, 41वें दिन तुम तीसरे वक्त की नमाजी खुद बखुद हो जाओगे, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 3 वक्त के तुम हो जाओगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तुम 4 वक्त की हो जाओगे। जब 4 वक्त के हो जाओगे तो 4 वक्त की हम पढ़ते हैं तो 1 वक्त क्या हमारा बिगाड़ा है? इंशाल्लाह ताला तुम 5 वक्त नमाजी हो जाओगे। जलसे में आना भी कामयाब होगा, जलसे में जो बोला जा रहा है उसका माशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत पीर सैयद हुसैन मियां साहिब क़िबला। माशा। आखिर में मैं एक जुमला और बोलूंगा। हमारे कहने से आप नमाजी तो हो गए, आपने सारे बुरे काम छोड़ दिए, अच्छे कामों की तरफ आ गए। लेकिन मेरे अजीजों, नमाजें तुम्हारी जब भी कामयाब होगी जब अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हुए नजर आओ। नमाजें तुम्हारी जब भी कामयाब होगी जब तुम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हुए नजर आओगे। ईमान और अकीदे की हिफाजत करने के लिए सबसे आसान नुस्खा यह है कि मेरे अजीजों, मसलक के अहले सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना। मसलक अहले सुन्नत को, जिसको आसान लफ्जों में हम और आप कहते हैं कि मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहोगे। कसम खुदा की ये हमारा दिल बोलता है, मेरा यकीन है। कसम खुदा की जब तक जिंदा रहोगे, जमीन पर रहोगे, कसम खुदा की खुशहाल रहोगे। और जब जमीन के अंदर जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही तुमको इसका अजर मिलेगा। मेरे अजीजों, इस जलसे पाक से रुखसत हो तो अपने दिल में ये पक्का इरादा लेकर के जाओ, अगर हमारा कहीं भी दूर दूर तक बद मजहब बद अकीदों से ताल्लुकात होंगे, उसको तोड़ देंगे और सीधा बरेली से रिश्ता जोड़ लेंगे। मेरे अजीजों, मसलक की आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहना, यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। मसलक की आला हजरत जिंदाबाद, मसलक की आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।